हज़रात गिरामी का चूंकि दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि किबला कारी साहब की चुनीदा और मुंतखब 3 सूरह मुबारका की तदबीक मौज़ूआती तौर पर आप हज़रात के सामने पेश करूं। जनाब वाजिबुल कादिर अख्तर हुसैन शकरगढ़ से हमारे आज के इस ऐवान की खुसूसी सनाखान तशरीफ लाए। आज की इस वज़म में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं बिला ताखीर चाहूंगा अगली शख्सियत की तरफ बढ़ जाऊं। मैं आप हज़रात के सामने इख्तिसार के साथ ये अर्ज करना चाहता हूं, मेरे जहन में वो 2 जुमले बार बार आकर मुझे कहने पर मजबूर कर रहे थे कि कह दिया जाए। 60 की दिहाई में हिंदुस्तान रियासत का एक सदर गुजरा है, नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कहता है कि कुरान अमल वाली किताब थी, मुसलमानों ने पढ़ने वाली किताब बना दी। हुजूर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हिंदू है और 60 की दिहाई में सदर रहा है हिंदुस्तान का। कहता है कि कुरान अमल वाली किताब थी, मुसलमानों ने पढ़ने वाली किताब बना दी। और दूसरा जुमला सुनिएगा, कहता है कि कुरान मुर्दों को जिंदा करने वाली किताब थी, मुर्दों को बख्शने वाली किताब बना दिया। कहता हाय मुसलमान तूने क्या किया, मुर्दों को जिंदा करने वाली किताब थी और मुर्दों को बख्शने वाली किताब बना दिया। इकबाल ने शिकवा में कहा था, मुझे एक बुजुर्ग का कॉल यहां पर हुसैनी सरकार हुजूर याद आ रहा है। किसी दुर्वेश के मानने वाले ने कहा कि हुजूर मैं परेशान हूं। आपने फरमाया तू परेशान रहेगा। कहा हुजूर कैसे? फरमाया जो अपनी शान से परे हो वो परेशानी होता है, जो अपनी शान से परे हो वो परेशानी होता है। कहा हुजूर क्या शान है? कहा तेरी शान मुसलमान होने की हैसियत से कुरान है और जो कुरान से परे है वो परेशान है। जो कुरान से परे, अपनी शान से परे, वो परेशान है। तो इकबाल ने इस मकाम पर कहा था कि दश्त तो दश्त, शिकवा में कहा कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। ये शिकवा में कहा। और जवाबी शिकवा में पता क्या कहा? मौला की तरफ से कहा कि ऐ जमीन से शिकवा करने वाले, कहता है कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये काम तो तुम्हारे असलाफ ने किया और तुम क्या हो? ये तो काम तुम्हारे बुजुर्गों ने किया और तुम क्या हो? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम रुस्वा हुए तारके कुरान होकर। मुसलमान इसलिए आज परेशान है कि अपनी शान से परे है। आज भी मुसलमान कुरान से रुजू कर ले, वो शान हासिल कर ले जो अल्लाह ने हमारे असलाफ को अता फरमाई थी। दश्त तो दश्त दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अगर दामने वक्त में गुंजाइश होती तो मैं जर्नैले मुस्तफ़ा हजरत साद बिन अबी वकास का जिक्र करता, हजरत अबू उबैदा बिन जराह का जिक्र करता, जिनकी शान में ये मिसरा है, जिनकी शान में ये मिसरा है। हजरत बड़े इख्तिसार से अर्ज कर देता हूं, अगर आप हजरत की तबीयत इजाजत दे तो। दरिया के इस पार ये जर्नैल हैं, दरिया के उस पार मुसलमानों का एक काफिला है। यहूद और नसारा ने बाप लिया कि इनको बचाने वाले तो उस वक्त आएंगे कि जब ये कत्ल भी हो चुके होंगे। कहा कि उनके आने से पहले मुसलमानों के इस गिरोह को कत्ल कर दिया जाए। अब चूंकि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, अगर ये दरिया के खुश्क रास्ते से जाते तो उस वक्त पहुंचते जब मुसलमानों को कत्ल हुए कई दिन हो चुके होते। इन्होंने दरिया में ही घोड़े डाल दिए। हाय हाय हाय, दरिया में घोड़े डाल दिए। अब एक कोई वजनी चीज पानी पर रखें वो डूब जाती है, ये घोड़ों पर सवार हैं और घोड़े दरिया के ऊपर पानी के ऊपर चल रहे हैं और घोड़ों के सुम्मों से धूल खाक उड़ रही है, खाक उड़ रही है।
तो जब यह काफिला गुजर गया और जाकर यहूद और नसारा के हमला करने से पहले इन्होंने हमला किया, एक एक जर्नैल ने हजारों के सर तन से जुदा कर दिए। ऐसे जर्नैल थे ये। हजरत दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, वगरना मैं उस जंग का जिक्र आप हजरत के सामने करता, लेकिन गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहूंगा। नबी के इन गुलामों से पूछा और जर्नैल से पूछा, साथ भी नबी वकास से पूछा कि आपने दरिया में घोड़े उतार दिए, घोड़े उतार दिए, पानी में तो वजनी चीज डूब जाती है, और आपने क्या सोचकर पानी के ऊपर चलने का इरादा किया? कहते हैं कि मैंने नबी से सुना कि ईमान वाले के ताबे कायनात की हर चीज होती है। मैंने नबी से सुना था कि ईमान वाले के ताबे कायनात की हर चीज होती है, और मैं देखना चाहता था कि हम ईमान वाले हैं कि नहीं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये कामिल ईमान की दलील है। और नबी पाक ने फरमाया, उस वक्त तक तुम में से कोई साहिब ईमान हो नहीं सकता जब तक अपने माल, जान, औलाद से बढ़कर मैं महबूब नहीं हो जाता। आज घर जाकर आईना देखकर जरूर देखिएगा कि आप कायनात में सबसे ज्यादा महबूब किसे मानते हैं। और मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि जिससे मोहब्बत हो उसका अक्स जाहिर होना शुरू हो जाता है। उस बंदे का दावा मोहब्बत बातिल है कि उसमें महबूब अगर नजर ना आए। दावा मोहब्बत बातिल है, दावा मोहब्बत गलत है कि अगर वजूद से महबूब जाहिर ना हो, महबूब नजर ना आए, वो दावा मोहब्बत ही बातिल है, वो दावा मोहब्बत ही झूठ है। तो मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, नबी से सिर्फ मोहब्बत का इजहार ना करें, इकरार भी करें। सिर्फ जुबान से ही नहीं, रूह से भी उसे इस अंदाज में बात को मुकम्मल करने जा रहा हूं। इस वक्त अशद जरूरत है कि हम अपने वजूद पर सीरत मुस्तफ़ा भी नाजिल करें और सूरत मुस्तफ़ा भी नाजिल करें। जब हमारे वजूद सीरत और सूरत मुस्तफ़ा के पैकर बन जाएंगे तो फिर अजीजा ने मन कोई भी बदकुमाश कोशिश भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं कि मुसलमानों के नबी के बारे में कुछ कह सके। हिम्मत ही नहीं करेगा कोई कि मुसलमानों के नबी के बारे में कुछ कह सके। अगर आप इजाजत दे तो बात को मैं मुकम्मल करना चाहूंगा। 31 अक्टूबर गाजी इल्मुद्दीन का यौम शहादत था, और उसी दिन हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम ने क्या फैसला किया? मुसलमानों के जज्बात को तार तार कर दिया। लेकिन मुसलमानों की गैरत ने फिर मजबूर कर दिया कि इस पर नजरसानी की जाए और उसी फैसले को बहाल रखा जाए। मैं बड़े अदब से बात को मुकम्मल करने जा रहा हूं। हजूर आपकी बिलखुसूस तवज्जो चाहूंगा। कारी साहब सिर्फ 2 मिनट आपके चाहूंगा। हजरत की तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी और मैं चाहता हूं तवज्जो तकसीम ना हो। मैं बात को मुकम्मल करते हुए अगली शख्सियत से मुत्तसिल होना चाहता हूं। है तबीयत सुनने के लिए तो जरा ज़ौक़ से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अज़ीज़ान गिरामी कद, यमन से एक काफिला चला जिसे कुरान मुकद्दस में हाथी वालों का काफिला जिक्र किया गया। वो करने के आया था, काबे को गिराने के लिए आया था। बात बड़ी नहीं, तफसील नहीं, इख्तिसार के साथ अल्लाह ने उनके साथ मामला क्या किया? छोटे छोटे अबाबील भेज दिए। अबाबीलों के चोंच में और पंजों में कंकरियां, वो कंकरी जिस पर फेंकते वो बंदा हाथी समेत भूसा बन जाता, खत्म हो जाता। अब ये सुन लिया, अब आगे चलिएगा। हजरत मैं सोच रहा था कि राजपाल, लाहौर रंग महल का ताजर और कत्ल करने वाला इल्मदीन, नाम इल्मदीन था, दीन का इल्म नहीं था। अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले। दीन का इल्म रखने वाले ये कहने पर मजबूर हो गए कि हम सोचते रह गए बाजी तरखाना का मुंडा ले गया। नाम इल्मदीन था, दीन का इल्म नहीं था, लेकिन अल्लाह ने चुन लिया। रंग महल का ताजर और कत्ल करने वाला मामूली सा तरखान का बेटा। जर्मनी में नबी की बारगाह में गुस्ताखी करने वाला मशहूर अखबार का एडिटर और कत्ल करने वाला सारों की वजीराबाद का एक छोटा सा तालिबे इल्म गाजी आमिर चीमा शहीद। सलमान तासीर गवर्नर पंजाब और कत्ल करने वाला मामूली कांस्टेबल मुमताज हुसैन कादरी।
मैंने कहा मौला बड़ा अजब तेरा मामला है, तेरी तकसीम बड़ी अजब है कि राजपाल के मुकाबले में मामूली इल्मुद्दीन, हैंड्रक के मुकाबले में गाजी आमिर चीमा, सलमान तासीर के मुकाबले में मुमताज हुसैन। तो मौला ने फरमाया जवाब पता क्या आया? फरमाया सुनिए मेरा मजाज है। मौला ने कहा मेरी तबीयत है, मैंने हमेशा हाथी वालों के मुकाबले में अबाबील को चुना है। सुभान अल्लाह, मैंने हाथी के मुकाबले में हमेशा अबाबील को चुना है। मौला वो क्यों? मौला वो क्यों? फरमाया जमाने को बताना चाहता हूं, जो मेरे भेजे हुए अबाबील का मुकाबला नहीं कर सकते वो मेरे शेरों का मुकाबला क्या करेंगे? हाय हाय, जो मेरे भेजे हुए अबाबीलों का मुकाबला नहीं कर सके वो मेरे शेरों का मुकाबला क्या करेंगे? वो गौसे जली का मुकाबला क्या करेंगे? वो हिंदुल वली का मुकाबला क्या करेंगे? वो मेरे अली का मुकाबला क्या करेंगे? वो जमाते अली का मुकाबला क्या करेंगे? वो खादम रज़वी का मुकाबला क्या करेंगे? वो इमामी अहमद रजा का मुकाबला क्या करेंगे? वो सरदार अहमद का मुकाबला क्या करेंगे? जो अल्लाह के भेजे हुए अबाबीलों का मुकाबला नहीं कर सके वो मोहम्मद के शेरों का मुकाबला क्या करेंगे? अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने नामूस रिसालत के पहरादारों के लिए तमाम मुसलमानों में जिस जमात को चुना है वो अहले सुन्नत है। नामूस रिसालत की पहरादारी के लिए मुसलमानों में जिस जमात को चुना है वो अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें नबी ने कहा है 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत के, लेकिन एक जन्नत में जाएगा। हुजूर वो कौन सा? फरमाया अहले सुन्नत। सुन्नियों अपनी तबीयतों पर निस्बतों पर नाज किया करो। सुन्नी की पहचान क्या? सुन्नी खाना भूल सकता है, सुन्नी पीना भूल सकता है, सुन्नी सांस लेना भूल सकता है, लेकिन सुन्नी दो काम नहीं छोड़ सकता, नबी के जिक्र की महफिल सजाना हम ना छोड़ेंगे और नारा या रसूल अल्लाह लगाना। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गैली। अब हजरात ने हस्बे तौफीक नारे का जवाब दिया। नारा मैं लगाऊंगा, जवाब आपने देना है। नारे तकबीर। नहीं, जरा तबीयत बनाकर एक हाथ फिजा में बुलंद करते हुए नारे तकबीर। अब ये नारा वो ही लगा सकता है, इस नारे का जवाब वो ही दे सकता है जिसे सुन्नी माँ बाप ने सुन्नी अकीदा देकर दुनिया में लाकर सुन्नी अकायद से उसकी परवरिश की है। हाज़िर नाज़िर अकीदा रखने वाला अंदर बाहर से पक्का सुन्नी बेमिसाल। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लाह आपके जज्बात को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी अकीदत को कबूल फरमाए। हजरत इश्क के समुंदर में जितना उतरे उतनी गहराई का मजा आता है, और चाहत साउंड सिस्टम के साथ नबी की चाहत में जितना ऊपर जाए उतना मजा आता है। अल्लाह करीम चाहत साउंड के मेरे ये तमाम मुतल्लिका भाई वीडियो वाले अल्लाह इन्हें सलामत ता क़यामत रखे। अल्लाह करीम इनके काम में मजीद बरकत अता फरमाए। हजरत आइए शक्करगढ़ चलते हैं। शक्कर भी और गढ़ भी, यानी शक्कर का गढ़, शक्कर का गढ़। बाबा फरीदुद्दीन ने क्या खूब फरमाया कि शक्कर खंड गोड़ निवात माखियो माजा दूध, सबे वस्तु मिठियां पर सोना न पुजन तुद। फरमाया शक्कर खंड गोड़ शहद दूध ये सब चीजें मीठी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिठास मदनी ताजदार के नाम में है। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। और इमाम बरेली ने भी कहा था कि लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में हो के जां बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। ये नबी के नाम में इतनी मिठास है। तो अजीजा ने गिरामी कदर हर चंद के इनका शहर शक्करगढ़ है, लेकिन ये नगमाती रसूल के हवाला से इसका वजूद शक्करगढ़ है। तो मैं इसे शक्करगढ़ नहीं बल्कि आज शक्करगुड़ कहूंगा। तो इंतहाई खुशगुलू साहिब सुर गुर सना खान रसूल मेरे निहायत मोहतरम बरादरम अजीजम एजाज हुसैन साहब, आपसे गुजारिश करूंगा जनाब बन तशरीफ लाएं और अपने अंदाज़े खूब में शाही खूबा के जिक्र से हमारी समाअतों को नवाजें। कोई ज़बान खामोश न रहे, मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूशी पढ़िएगा। सलातो
वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जितनी तादाद उतनी आवाज नहीं आई, मिलकर बढ़िया सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। जनाब अजीजम बरादरम एजाज हुसैन शक्र करिए। किबलाकारी मोहम्मद इस्माइल साहब फरीदी और जनाब मोहम्मद शहबाज नूरी साहब, आप हजरात आज किस बज़म की जीनत बने। मैं मुंतज़मीन की तरफ से, किबलाकारी साहब की तरफ से हजरात की तशरीफ़ आवरी पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आप हजरात से गुजारिश करूँगा बसत एहतराम बारगाह खैरुल अनाम हदिये दुरूद व सलाम बसत तकरीम बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम हजरात, अल्लाहु अकबर। आपको पता है कि 3 दिन से जो धरनों का मामला था, उसके बाद एकदम ट्रैफिक जो है वो निकली सड़कों पे, तो बहुत मुश्किल कठिन रास्तों से होते हुए हाजिर हो गए हैं खाबर भाई भी और मैं भी। तो उन्होंने तो आपको बुला लेना होता है, माशाल्लाह मालिक ने उनको ये नवाजी है बात। तो जब कोई, वैसे भी आपका फ़र्ज़ बनता है सलाम का ऐसे जवाब दें, मुझे पता चले आप सुनने के लिए बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस इतना कहूँगा कि खावर भाई ने महफिल वहाँ पहुँचा दी है जहाँ इसे पहुँचना चाहिए था। अल्लाहु अकबर। मैं किबला जी अर्ज करना चाहता हूँ कि इस इलाका के रहने वाले जो हैं वो ज़ौक़ की औज पर नहीं, अरूज पर नहीं, मेराज पर फायद है। अल्लाहु अकबर। और इसकी एक वजह यह है कि इसकी दलील इनके चक का नंबर है 8712L। 87 में 8 भी है और 7 भी है। जन्नत के दरवाजे 8 हैं, दोज़ख के दरवाजे 7 हैं। इसमें 8 भी और इसमें 7 भी है। और ये सिर्फ 8 7 का नहीं, 12L के साथ इस अकीदे का हामिल है कि जिसका ताल्लुक 12वीं वाले के साथ होगा वो 8 की तरफ जाएगा और जिसका नहीं होगा वो 7 की तरफ जाएगा। हाँ जी, क्या अच्छी बात। अब तो कह दें जरा सुभान अल्लाह। ये बात है, ये बस आपकी निस्बतें ही ऐसी हैं। मैं कह रहा था खाबर भाई से फ़ोन पे बात हुई, तो ये फ़ोन पे ही मुझे कहने लगे कि आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार के आशिक उधर कैसे बैठे। सुभान अल्लाह। आपके चेहरों से भी नज़र आ गया, आपकी सुभान अल्लाह से भी आ गया। अब बस जो पीछे बैठे हैं वो भी अपना इजहार कर दें, ऐसा दुरूद पढ़ें कि हसनैन शरीफैन के नाना जान हम सब पे राजी हो जाएं। सुभान अल्लाह। कोई जुबान खामोश ना रहे, मिल के पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जरा इधर से भी आवाज आ जाए मिलके जरा, चूंकि पढ़ने वाले को जब दादो तासीन मिलती रहे उसकी तबीयत बनती रहती है सुनाने की। हाँ, जरा मिल के आप कहते रहिएगा सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये न सोचो
मिसरा समझ आए वो तो जरूर बोलेगा ना मेरे साथ। जिसे मिसरा समझ आएगा वो जरा एक हाथ बुलंद करके बताए मुझे, वो मेरे साथ आवाज उसकी आएगी इंशाल्लाह। ये न सोचो कि वो अल्लाह हू अकबर। अल्लाह आपको मदीने ले जाए, ये हक है सुनने का। खबर भाई लग रहा है मजा बनेगा इंशाल्लाह। ये न सोचो के आएंगे तो ठहरे के कहाँ, अरे वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। अल्लाह अकबर। वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना ओ बाबाए ज़हरा दा हसनैन दा नाना। हाय 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 यार, ये आशिक कमाल बैठे हैं इस तरफ, आप भी जरा मेरा साथ दे दें। जिदा जग जिदा 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 जग परवाना बाबाए ज़हरा था बाबाए ज़हरा था बाबाए ज़हरा था बाबाए ज़हरा। मैं आया तो मुझे मजमून सोच रहा था, मैंने कहा कि यार आज कैसा मजमून, जब हुसैनी सरकार बैठे हैं तो फिर जिक्र भी हसनैन के नाना शरीफ सरकार का ऐसा होगा कि हुसैन हुसैन होता रहे। बाबा ज़हरा दा बाबा। ये मिसरा मेरे साथ जरा दोनों हाथ उठा के सारे आशिक सरकार की बारगाह में उठाएं जरा दोनों हाथ सरकार के नाम पे। कैमरे वाला आपको महफूज करे, मेरे साथ ऐसे पढ़े कि एक लम्हे के लिए लगे कि हम मस्जिद नबी शरीफ में बैठ के हुजूर की नात पढ़ रहे हैं। बाबा ज़हरा दा बाबा
ज़हरा दा कौन तू मेरा महबूब निकटा महबूब निकटा जिन्नू वेख के चन शर्मावे बिजली डरदी चमकना न मारे। कहाँ पहुंचा दिया आपके ज़ौक़। आज़म चिश्ती की रूह तड़पी। बिजली डरदी चमकना ना 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 मारे जियो मुख तो नकाब उठावे जियो जावे सैर करण नु सारा गुलशन सीस नवावे जियो रखे हथ फुल्लां विच हथ फुल्लां दा मान वधावे आदम दा सोहना माही हो सानू किधरे नजर ना आए बाबाए ज़हरा दाओ बाबाए ज़हरा दाओ बाबाए ज़हरा। एक रुबाई थोड़ी नजर करना चाहना अगर ज़ौक़ है ते हुण जेड़े मेरे पिंडाल दे बाएं जाना बंदे बैठे ने इन्हां ते माशाअल्लाह ज़ौक़ दा मुज़ाहरा फरमाया लेकिन तुहाडे कोलों आवाज़ आनी चाहिए। शेर समात करो। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है मुंह से जैसे बोलती कुरान की तफसीर है सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देख कर अरे वो मुसाविर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है ओ बाबाए ज़हरा दा बाबाए ज़हरा दा बाबाए ज़हरा दावा खड़े होके जरा खड़े होके बाबाए ज़हरा दावा बाबाए ज़हरा दाओ बाबाए हसीना जमीला दमो मोड़ दिता मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता बाबाए ज़हरा दा बाबाए ज़हरा दा बाबाए ज़हरा दा नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी। आप सबके महबूब खतीब आ गए अब तो ऐसा नारा लगाएं कि महफिल में मजा आ जाए जरा। नाराए रिसालत नाराए हैदरी कादर जनाब खतीब मिल्लत इस्लामिया जनाब इज़्ज़त माब हजरत अल्लामा मौलाना पीर
कारी मोहम्मद अफजाल हुसैन साहब अल हुसैनी नक्शबंदी आज की इस बज़म की जीनत बने। सानिये सैयद शबीर हुसैन शाह साहब हाफिजाबादी, आपकी आमद पर तमाम हाज़रीन की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मजमून नहीं भूलना, तुसी याद रखोगे। जरा तुम्हें आ चौके दसो, मिलके आखो जरा सुभान अल्लाह। मिसरा की कहने बाबा ज़हरा, जेड़ा मदीने जाना चाहता जरा हाथ खड़ा करे। माशाल्लाह सारे जाना चाहते, तो मैं कहना मदीने जाओ तो जरा ये विरद करते जाओ। तुसी देखिया तुहाडे पीरो मुर्शद हुसैनी सरकार खड़े हो गए मिसरे में, मिलके कहो बाबा ज़हरा दा, बाबा ज़हरा दा, बाबा ज़हरा दा, बाबा ज़हरा दा। खावर अजीम साहब की एजाज नर विच तेरी, जेड़ा आवे जेड़ा हुण तक नहीं बोलिया इस रुबाई ते बोलेगा इंशाअल्लाह। जेड़ा आवे एजाज नजर विच, जेड़ा आवे विक जा। क्या बात, एजाज कहाँ आपने इस्तेमाल किया, ये आप ही का हिस्सा है खाबर भाई। जेड़ा आवे ओ विक जावे, पेशानी दे चमक नूरानी, विच नैना कजल सुहाग, विच नैना विच नैना विच नैना कजल सुहावे, विच नैना कजल सुहाग, विच नैना कजल सुहाग। आगे मिसरा उस वक्त तक मैंने नहीं पढ़ना जब तक आखिरी बंदे तक आवाज ना आए सुभान अल्लाह की। विच नैना कजल सुहाए, खुल्क तेरे ने मोले दुनिया, कोई बिरला जान बचावे, पर आजम एडा सोहना माही सानू किधरे नजर न आवे। बाबा ज़हरा दा, बाबा ज़हरा दा, ओ बाबा ज़हरा। कोई दूसरा दिल नु भावे देखा, हुसैन इब्ने हैदर देवा गुंजे आजम, कोई अपने बचड़े को हावे ते वेखा। बाबा ज़हरा दा, बाबा ज़हरा, कोई तेरे नजर आए देखा, कोई दूसरा दिल नुबावे ते वेखा। हुसैन इब्ने हैदर
देवा गुजे आजम कोई अपने बचने को हावे ते वेखा बाबा ज़हरा व अहसनु मिनका ला तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा फ़इन्न अबी व वालिदती व इर्दी। मुझे पता था जो बताया गया कि बड़ी बारीक समाज रखने वाले लोग बैठे हैं, ये वो कलाम है जो मेरे और तेरे आका ने खुद सुना अपने कानों से। कहा ए हसन मिंबर पे बैठ के मेरी नात सुनाओ, सुनना चाहते हो तो जरा कह दें सुभान अल्लाह। व अहसनु मिनका ला तरक़त ऐनी व अजमल कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा मा मुहम्मदम बिमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी मुख चंद बदर शाशानी मथे चमके लाट नुरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी इन मदबरिया इस सूरत नु मैं जाना, इस सूरत नू मैं जाना खां जाना के जाने पंजाबी मौलवी है ना, जरा तुहानू भी राजी करना है। इस सूरत नू मैं जाना खां जाना के जाने जहाना खां सच आखा ते रब दी मैं शाना खां जिस शान तो शाना सब बनिया सुभान अल्लाह। मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का किथे मेहरे अली, मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख की किथे जा लड़ियां बाबा ज़हरा दावा आपकी मोहब्बत इतने प्यार से सुना आपने। अब जो मुझे फरमाइश है एक दो कलाम की, रुखसार भाई ने मुझे एक फरमाइश की, उसमें उनका नाम आता है शायद इसलिए कि एक रुखसार देख लिया आहा तो नहीं। अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है अल्लाह अकबर। एक ही देख ले बंदा सही तरह तो बात बन जाती है। ठीक है बिस्मिल्लाह। सोना क्या कहना, माशाल्लाह माशाल्लाह।
बेमिसल है सोना, हर सूरत बेमिसल है सोना, हर सूरत बेमिसल है सोना। इसका रदीफ है हद मुक गई। मिलके बोलो की रदीफ है? हद मुक गई। फिर तुहानू जरा मजा आएगा। बेमिसल है सोना, हर सूरत रुखसार ते आके हद मुक गई। रुखसार ते आके रुखसार ते आके हद मुक गई। बेमिसल है सोना, हर सूरत बेमिसल है सोना, हर सूरत रुखसार ते आके रुखसार ते रुखसार तुहाड़ियां समातां पता नहीं कित्थे ने। रुखसार ते आके हद मुक गई। कमली दी झाल जली दी ना, वाह वाह। कमली दी झाल जली दी ना, दस्तार ते आके हद मुक गए। दस्तार ते दस्तार ते आके दस्तार ते आके हद मुक गई। कमली दी झाल जली दीना, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन दे ताजदार। चूंकि काफी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇ दो मिसरे ते नाल ही मियां साहब दे दो शेर ते फिर अपनी हाजिरी मुकम्मल। तवज्जो करनी ख्वाजा साहब की लिखते हैं। जड़ी जन्नत दा तू मान करे ने, जड़ी जन्नत दा मान करे ने, ओ तेरी जन्नत मूल न बरसो। हो जड़ी दोज़ख दे तू डरावे देने, तेरी दोज़ख मूल न सड़सो। जिड्डा बड़ा शेर है ओडी वड्डी सुभान अल्लाह लानी चाहिए। इहा जन्नत दोज़ख शालाया जिक्र हुजूर दा कर सो। साईं गुलाम फरीदा चा कर्म किता ना इत्थे अड़ सोना, उथे
अड़सो ना इथे अड़सो ना उथे हर वेले तंगा यार दिया बैठी रो रो काग उड़ा फाला पा मैं तका सद बेजा हो मैं डठी गया बीमार। जो ख्वाजा साहब के आशिक हैं मिलके कहें जरा सुभान अल्लाह। ओ यार बाजो हुण जीवन कूड़ इन अंदर दर्द हजारा गुलाम फरीदा मैं तरो माई में जिवे बिछड़िए कोंज कता हो इथा मैं मुठड़ी नित जान बलब। मुझे जो फरमाइशें कर रहे हैं उनसे मैं माजरत खां क्योंकि मुझे खबर भाई की तरफ से अबरूए रहमत जो है वो बल्कि ये तो आप सुनते ही हैं। एक दूसरा जो एक अस्थाई है वो मेरे चुके हजरत साहब बड़े मोहब्बत फरमाते हैं अलामा साहब। मैं इनको इनका सबसे बड़ा शामे मैं हूँ और मुझे भी ये सुनते हैं, ये मुझ पे शफकत फरमाते हैं, मोहब्बत फरमाते हैं। शहादत यह है कि हुसैनी सरकार तशरीफ फरमा है तो बुजुर्गों का कलाम दर्दां दे बादशाह कोट मिठन दे ताजदार ख्वाजा गुलाम फरीद सरकार सांवला वे तेरी बोलो तो सही है बस मेरी हाजरी दे आखिरी लम्हात ने तुहाडियां आवाज़ां आनियां चाहिए। सांवला वे तेरी याद विच सांवला वे तेरी याद विच भुल गए हार सिंगार वे सांवला वे मैं क्या अखां दा वुज़ू भी हो जाए ना कुछ दोस्तों का हो गया आप समझो महफिल कबूल हो गई। सांवला वे तेरी याद विच भुल गए हार सिंगार मैं समझे जी हजूर थे शायद काफी दा पता ना चले लेकिन ये ख्वाजा साहब दे कलाम दे सुनवैये बैठे ने सारे काफी पता चल मेरा दिल में एक दो रुपये थोड़ी ना सांवला वे तेरी ख्वाजा साहब की लिखते बिछड़ गए सजना हो मेरे अलड़े जख्म जगाए पलक पलक परदेसियां कार
सावन ला। रब जाने कैया देरा होया, लंघ साल गए नहीं आए गुलाम फरीदा, शाला उजड़ियां जोगा रब फेर भी आन बसा। जे तू आ मिले तम लख दिया, जे तू ना मिले तम कख दिया। दिन रात उड़ीका रख दिया, कदिल ततड़ी दी सार वे, ओ कदिल ततड़ी दी सार माशाअल्लाह। वे। सलामत रहे। हजूर मियाँ साहब आरफे खड़ी, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आप जीते रहें। जीशान भाई बहुत अच्छे खुशगुलू सना खान। पंजाबी सुनते ने मियाँ साहब का कलाम सुनते ने, उन्होंने दावत है जरा उची आवाज नाल आखो सुना। पार ले कुड़िए पार ले कुड़िए, जे तुद पांडा परना शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जांदी ने डरना। मियां साहब फरमांदे ने भाई पाइया दे बेली हो दे, भाई पाइया दिया बावा, भाई पाइया दे बेली हो दे, भाई पाइया दे बेली हो दे, भाई पाइया दिया बावा। बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां माशाअल्लाह। बाप सिरां दे ओ सुफले दे विच माही मिलिया, ते मैं गल विच पा लिया बावा। डरदी मारी ओ डरदी मारी माशाअल्लाह। अख ना बोला, मत्ता फेर विछड़ ना जावा। अच्छा गौर है,
कि कला मियां साहब दा कलाम या पहाड़ी रचा नहीं कर रही, खावर साहब भी रचा कर रहे हैं। आखिरी शेर हजूर तुहाडी नजर जी बिस्मिल्लाह। मिल के आखो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान जिन्होंने अपनी मावां नाल प्यार है उन्होंने लिए एक शेर मां दी शान मियां साहब लिखते हैं। मां दा प्यार, जिन्होंने अपनी मावां नाल मोहब्बत है वो जरा उच्ची आवाज नाल कह दो सुनो। मां दा मां दा प्यार समुद्रों दूंगा, मां दा प्यार समुद्रों दूंगा, अंत किसे ना पाया, मां दे पैरां थल्ले जन्नत पाक नबी फरमा। क्या बात है जनाब, सलामत रहें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है जनाब, बहुत खूब। सलामत रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे, शादो आबाद रहे।